Hello friends, my name is Nargis Gupta. From this video onwards, we are going to start a new video lecture series which is based on a CoCubes exam. So basically इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि what is a CoCubes exam, why we required to register ourselves in a CoCubes exam or why we required to prepare for CoCubes exam. सो बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि CoCubes एग्जाम क्या है, कैसे हम रजिस्टर करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में. सो बेसिकली देखिए, CoCubes हुआ, MCAT हुआ या ई-लिटमस हुआ, ये सारे एग्जाम्स किस लिए हैं, इनका पर्पस सबसे पहले समझिए. तो इनका पर्पस ये है कि जब आप आफ्टर बीटेक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर इन बीटेक 4th ईयर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारी कैंडिडेट्स के साथ में कि उनका क्राइटेरिया 10th क्लास एंड 12th क्लास का फुलफिल नहीं होता अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिक्वायरमेंट. कि कोई कंपनी 60% मांगती है, कोई कम कंपनी 65% क्राइटेरिया सेट करती है, कोई कंपनी 70% क्राइटेरिया सेट करती है. तो हम अपना बीटेक में तो क्राइटेरिया मेंटेन कर लेते हैं, डिग्री तो हम बना लेते हैं 60, 70, 75 और 65 की, बट 10th-12th में जो कि हमारा पास्ट था, वो जब हम इतने सिंसियर नहीं थे या किसी कारण बस हमारे परसेंटेज लेस देन 60% आए या लेस देन 65% आए या लेस देन 70% आए, तो उस केस में ये सारे एग्जाम्स आपके लिए सबसे हेल्पफुल हैं. यदि आप CoCubes एग्जाम देते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में CoCubes से रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो CoCubes एग्जाम का पर्पस ही ये है कि विद द हेल्प ऑफ अ CoCubes एग्जाम 10th-12th में डजेंट मैटर आपके कितने परसेंटेज थे, ऑब्वियसली आपके उतने परसेंटेज तो होंगे जिससे आपने बीटेक में एडमिशन के लिए एनरोल कर लिया, बट क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी, तो ये सारे एग्जाम्स इंट्रोड्यूस हुए. इन एग्जाम्स को जब आप 10-12 जब इन एग्जाम्स में आप अपियर होते हैं, तो इन एग्जाम्स के स्कोर कार्ड्स पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की कंपनी में आप बैठ सकते हैं और किस तरह की कंपनी के लिए आप एलिजिबल हैं. सो बेसिकली अब 10th-12th जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपका, जिसमें 60-65% की रिक्वायरमेंट थी, आपको 10th-12th के क्राइटेरिया से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप CoCubes में अच्छा स्कोर करिए, जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी अच्छी आपको कंपनीज मिलेंगी. तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि CoCubes एग्जाम, ई-लिटमस, MCAT के स्कोर के थ्रू हम अपने 10th-12th के परसेंटेज से कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कोर कार्ड पे डिपेंड करेगा कि CoCubes में हमने कितना स्कोर किया. बेसिकली ये एक कंपनीज के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके थ्रू आप कंपनीज में एनरोल हो सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं यदि स्कोर आपका अच्छा आता है तो. सो ये CoCubes की वेबसाइट है. आप गूगल पे डायरेक्ट CoCubes सर्च करेंगे तो CoCubes.com ये वेबसाइट मिलेगी, और इस वेबसाइट में CoCubes से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. सारी चीज़ें, इनके क्या कहाँ सेंटर्स हैं, क्या क्या इनका क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें. तो मैं आपको डायरेक्ट इसके नेक्स्ट पेज पर लेकर आता हूँ. नेक्स्ट पेज में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली इस पेज में यहाँ पर गिवन है कि CoCubes किस तरह से टेस्ट कंडक्ट कराता है, और CoCubes को टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए हम यहाँ पे आते हैं हाउ टू रजिस्टर वाले पेज पर, और हाउ टू रजिस्टर के थ्रू आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के 2 क्राइटेरिया हैं यहाँ पर, आप कैसे CoCubes एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं. आप CoCubes एग्जाम में थ्रू योर इंस्टीट्यूट, मतलब आप अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू हो सकते हैं. यदि आपके इंस्टीट्यूट का टाई अप है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का टाई अप होता है इस तरह के एग्जाम से, तो यदि टाई अप है तो वो इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट अप्रोच कर लेगा. ठीक है, बाई चांस टाई अप नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू रिक्वेस्ट भेज के उसमें TPO की डिटेल्स मेंशन होना चाहिए. आप क्या कर सकते हैं, CoCubes रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एक तरीका ये हो गया. बट आप चाहते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं जाना चाहता, मैं अपना डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो स्टेप 2 में क्या है, वंस ये थ्रू इंस्टीट्यूट की बात हो गई. और अब हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट करेंगे
एन ईमेल टू support@cocubes.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है आप अपने नेम्स के साथ, अपने कॉलेज के नेम्स के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं और सक्सेसफुली आप यदि पेमेंट पे कर देते हैं तो आपको जनरेट होके आता है, और पेमेंट सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है 1100, मतलब 1100 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन फी है। कोक्यूब्स प्लस अनलिमिटेड जॉब्स एप्लीकेशंस, बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, वो स्कोर पे डिपेंड करेगा कि इतना स्कोर है तो आप इंडियन कंपनीज में बैठ सकते हैं, इतना स्कोर है तो इंडियन कंपनीज में बैठ सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज से इसका टाई अप है, अप्रोक्सीमेटली 400 प्लस कंपनीज के से टाई अप है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, बड़ी बड़ी MNCs से टाई अप है इसका। अब एक बार आप टेस्ट दे सकते हो इस फी में, बट ये लाइफ टाइम के लिए है, आप चाहें तो कितनी बार भी दे सकते हैं। देयर इज नो क्राइटेरिया कि एक बार देना, 2 बार, जितनी भी बार आप दे सकते हैं। ये फीस पे करिए और उतने टाइम्स तक आप ये एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोक्यूब्स की डिटेल प्रोसीजर क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि अभी हम 2020 में बात कर रहे हैं और यही एक करेक्ट टाइम है जिसमें आप इन सारे एग्जाम्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो बहुत अच्छा है, और अभी रिसेंटली बहुत सारे कॉलेजेस में अभी रिसेंटली अगस्त मंथ में भी कोक्यूब्स का एग्जाम्स कंडक्ट होने वाला है। कोक्यूब्स इज एन एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट टू एक्सेस स्टूडेंट्स अक्रॉस रेंज ऑफ स्किल्स लाइक एप्टीट्यूड, टेक्निकल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कोडिंग डोमेन एक्सेट्रा। ठीक है, 400 प्लस कंपनीज से इनका अक्रॉस इंडिया टाई अप है, और यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी कंपनीज हैं, लिस्ट आपको आ जाएगी। अब यहां पे कौन कौन एलिजिबल है, 2020 पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल है और 2021 पास आउट स्टूडेंट भी यहां पर एलिजिबल है। तो ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल हैं। और कौन कौन रजिस्टर कर सकता है कोक्यूब्स में, जिसके पास डिग्री हो बीटेक की, बी हो सकता है, BC हो सकता है, एमटेक हो सकता है, ME हो सकता है और MC हो सकता है। ये सारी डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई, इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप रजिस्टर नहीं हैं तो इस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। अब आते हैं हम मेन सेक्शन की तरफ, जिसको हमने बोला कि यहाँ पर आप कोक्यूब्स एग्जाम को जब हम कंडक्ट करेंगे तो कोक्यूब्स एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोक्यूब्स के सिलेबस में ये डायरेक्ट सारी चीजें मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ वेबसाइट के थ्रू। मैंने कोक्यूब्स की वेबसाइट को ओपन कर रखा है ताकि कोई भी इधर उधर ना हो, सारी चीजें आपको एग्जैक्टली एक्यूरेट पता चले, जो भी लेटेस्ट सिलेबस है वो पता चले। सिलेबस में सबसे मेजर पोर्शन होता है इसका 45 मिनट्स का, वो होता है आपका एप्टीट्यूड मॉड्यूल। ठीक है, एप्टीट्यूड मॉड्यूल के अंदर 3 चीजें पूछी जाती है। ठीक है, 3 चीजों में क्या क्या चीजें आ जाती हैं एप्टीट्यूड मॉड्यूल के अंदर? आपका एक तो इंग्लिश आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश के में टोटल आपके पास जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 45 इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस में इंग्लिश में सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में गिवन है कि क्या क्या पूछा जाता है। स्पेलिंग चेकअप से रिलेटेड हो सकता है, और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें रीडिंग कंपैरिजन्स हो सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड हो सकते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। सेकंड इसमें पूछता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली रीजनिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप्स, ये लॉजिक रीजनिंग्स वगैरह ये सब इसमें आता है, फ्लो चार्ट्स वगैरह आते हैं। और 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यूमेरिकल रीजनिंग, जिसमें आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारा क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर आपके पास में 45, और 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ टाइम 45 मिनट्स। ठीक, ये हो गया आपका मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 2 में कंप्यूटर फंडामेंटल से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 15 के 15 क्वेश्चंस के लिए आपके पास में 15 मिनट होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मिनट ईच। कंप्यूटर साइंस में क्या क्या पूछा जाता है आपका? बेसिक्स ऑफ C एंड C++, ओप्स, बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट,
common applications such as MS Office and general awareness about input output devices। तो ये सारा सिलेबस को किसका होता है, आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का। और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में कोक्यूब्स में अभी तक क्वेश्चंस पूछे हैं, हर एक पर्टिकुलर ईयर्स के लिए या फिर क्वेश्चंस वाइज मैं वीडियोस लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल और प्रोग्रामिंग, मतलब जिसमें लॉजिक्स से रिलेटेड, ऑटोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। नाउ सेकंड, इसमें थर्ड जो मॉड्यूल है वो है आपका साइक्रोमेट्रिक मॉड्यूल, जिसमें 12 मिनट्स का होता है। टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें बिहेवियरल प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन कॉमनली नॉन पर्सनालिटी ट्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिर इसके बाद में ये सब के बाद में आपका एक आता है, वो आता है आपका कोर डोमेन। कोर डोमेन मतलब आप किस ब्रांच को बिलोंग करते हैं। यदि आप सिविल को बिलोंग करते हैं तो सिविल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछेगा, ये सिविल का सिलेबस है। आप इलेक्ट्रिकल को बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछेगा, ये उसका सिलेबस है। आप मैकेनिकल को बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछेगा, ये मैकेनिकल का सिलेबस है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 क्वेश्चंस, ये सिलेबस है। सेम एज इट इज कंप्यूटर साइंस 20 क्वेश्चंस, ये आपका जो ऊपर लिखा हुआ था सिलेबस वो पूरा यहाँ पे सिलेबस हो गया। ऐसे ही केमिकल का है 20, तो ये 20 क्वेश्चंस के लिए सिलेबस केमिकल का हो गया। उसके बाद में आपका एक सेपरेट मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग मॉड्यूल, 45 मिनट्स का होता है। टोटल 3 कोड आपको गिवन होते हैं, 3 प्रोग्राम्स गिवन होते हैं। कोड लिखने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं, आप सी में लिख सकते हैं कोड, C++ में लिख सकते हैं, C# में लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक लास्ट होता है इसका रिटन इंग्लिश टेस्ट, जिसमें 25 मिनट्स आपको गिवन होता है, एक क्वेश्चन होता है। और इसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ और टाइप का आपको लिखना पड़ता है, जिसके लिए 45 मिनट्स आपको गिवन होता है और सिंपल से टॉपिक्स होते हैं। तो ये था आपका डिटेल अबाउट द कोक्यूब्स एग्जाम, कि किस तरह से कोक्यूब एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद में एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेंटर आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए वो अपने किसी भी पर्टिकुलर, लाइक TCS है तो TCS अपने किसी भी सेंटर के लिए फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट दी कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक क्वेश्चंस वीडियोस। थैंक यू सो मच।